नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। अब इसमें आज हम कक्षा 8 की 8वीं प्रश्नावली शुरू करेंगे, राशियों की तुलना। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम अगले वीडियो में नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली के प्रश्नों को। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम कुछ शब्दों को समझेंगे। अनुपात। अनुपात का मतलब होता क्या है? अनुपात का मतलब है कि दो मात्राओं की तुलना करना। जैसे मेरे एक हाथ में 2 पेन है, एक हाथ में 1 पेन है। तुलना करनी है कि इसमें इस हाथ की तुलना में दुगने पेन हैं। तो उसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि एक राशि A है और दूसरी राशि इसमें B है। लेकिन इसमें एक कंडीशन रहेगी, B इज़ नॉट इक्वल टू 0। B 0 नहीं हो सकती, लेकिन तभी हम दो राशियों की तुलना कर पाएंगे। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा इसमें है प्रतिशत। प्रतिशत का आधार हमेशा 100 होता है, यानी 100 से तुलना करना, जिसमें जिसका एक दूसरा पद है वो 100 होगा हमेशा। एक अनुपात और उसका आधार होगा 100, जिसमें दूसरा पद हम 100 मान सकते हैं। एक तो अनुपात है और दूसरा पद 100 है। इस तरह से ये प्रतिशत में होगा, आधार इसका हमेशा 100 रहेगा, इसमें कभी बदलेगा नहीं। और तीसरी बात हम इसमें देखते हैं, चलिए इनको मार्किंग कर लेते हैं। हमारे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में हम देखेंगे। थर्ड कंडीशन में कि प्रतिशत जब हम ज्ञात करते हैं तो अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए इसे भिन्न में लिखकर हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। यानी 100 से गुणा और प्रतिशत का चिन्ह, इनका हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसमें हम देखते हैं चौथी कंडीशन में एक बात आती है इस प्रश्नावली में, बट्टा। बट्टा होता है यानी कि छूट मिलना। हम मार्केट से कोई सामान लेने जाते हैं तो उस पर हमें जो छूट मिलती है उसे हम कहेंगे बट्टा, और ये हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य पर मिलेगी हमेशा छूट। इसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि हमारे आप इतना सारा खरीदोगे। अंकित मूल्य पर ये बट्टा दिया जाएगा। और हमेशा दूसरा वर्ड इसके लिए हम डिस्काउंट यूज़ में लेते हैं। कितना डिस्काउंट मिलेगा? तो बट्टा यानी कि बट्टे के लिए हम कहेंगे अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और राशि के लिए हम इसमें अंकित मूल्य गुणा बट्टे का प्रतिशत। अगर बट्टा राशि निकालनी है तो इनका हम पक्षांतरण कर देते हैं। बट्टा राशि के लिए हम करेंगे अंकित मूल्य को गुणा करेंगे बट्टे के प्रतिशत से। इससे हमें उसकी राशि प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं कुछ ऊपरी खर्चे और क्रय मूल्य क्या चीज़ हैं, उनमें आपस में रिलेशन क्या है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब अगली कंडीशन हमारे लिए इसमें कि अंकित मूल्य या फिर उसके ऊपर जो हमारे ऊपरी खर्चे होते हैं और क्रय मूल्य,
अब इसमें कुछ ऐसी बेसिक बातें आएंगी, थोड़ा ध्यान से आप उनको चाहें तो नोट करें, जिससे वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्रय मूल्य होता है, उसमें खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्चे हमेशा शामिल होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम कहते हैं कि कक्षा 8वीं के हैं, इसे हम क्लास 8 समझते हैं, लेकिन ये जब आगे किसी कंपटीशन में आधार बनते हैं हमारे बहुत ही अच्छे प्रश्नों का। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास विक्रय मूल्य और इसका क्रय मूल्य, इनके आपस में संबंध क्या है। तो ये तो हो गया हमारा ऊपरी खर्चे और क्रय मूल्य का संबंध, यानी कि ये हमेशा खरीद मूल्य में या क्रय मूल्य में जुड़ते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन है, उनको भी हम देखते हैं। छठा नंबर का बिंदु है कि जब यदि विक्रय मूल्य अधिक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से। अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है, उस कंडीशन में हमेशा हमें लाभ होगा, यानी कि लाभ, फायदा होगा, बेनिफिट होगा हमें। अब इसमें अगली कंडीशन हम देखते हैं। यदि 7वें नंबर पे है, यदि क्रय मूल्य ज़्यादा है, उस स्थिति में विक्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से और क्रय मूल्य अधिक है, इस कंडीशन में होगी हानि, यानी हमें लॉस होगा। इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये कंडीशन हानि के लिए हो गई। अब इनके गणना का हम जब देखें तो लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर की जाती है, यानी क्रय मूल्य लाभ हानि का आधार होता है हमेशा। इस प्रश्नावली को समझने के लिए थोड़ा ये बेसिक ज़रूरी था, इसलिए आपको इनको बता दे रहे हैं और समझ में भी आ रहा होगा, ज़्यादा स्पीड भी नहीं रख रहा हूँ इस वजह से। अब देखते हैं हम इसमें लाभ प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम पहले लाभ बटे क्रय मूल्य, जो हमें लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, उसमें क्रय मूल्य का भाग देंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत के लिए 100 से, तो हमें लाभ प्रतिशत में ज्ञात हो जाएगा। और इसके बाद जब हम हानि प्रतिशत की बात करते हैं, हानि प्रतिशत, तो उसमें हमारा इसमें भी क्रय मूल्य आधार रहेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य, इसको डिवाइड करेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत का आधार हमें पता ही है कि हमेशा 100 होता है। तो इस तरह से ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और भी बिक्री कर और साधारण ब्याज के इसमें कुछ सूत्र आएंगे जिनको भी हम थोड़ा सा समझते चलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICS पर।